हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी चल रही है तैयारी। आई होप कि सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो उसी रिवीजन का एक पार्ट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को निकालना चाहिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहला स्टेप था एनपीबीटी निकालना जो हमने पार्ट 1 में सीखा। और आज पार्ट 2 में हमारा सेकंड स्टेप कवर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही, जिसमें हम अपने नेक्स्ट पड़ाव में पहुंचेंगे, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना। तो इसको सीखने के लिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कैसे पहुंचना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ही ये क्वेश्चन शुरू होता है। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2,23,500 जो कि एनपीबीटी है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हम वो चीजें जो नॉन कैश होती हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं उन चीजों की एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हम कुछ ऐड करते हैं आइटम्स, कुछ आइटम्स को हम लेस करते हैं। तो ऐड क्या क्या करेंगे, जो ऐसे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डाले हुए हैं बट हमें कैश की एक्चुअल पोजीशन निकालनी है, इसलिए उनको ऐड बैक करेंगे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास डेप्रिसिएशन है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स है, हमारे पास गुडविल अमोर्टाइज है और हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। ये चार चीजें हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, नंबर 3 गुडविल अमोर्टाइज्ड, आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिखना, एंड नंबर 4 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इन चारों को हम यहाँ पे लिखेंगे और इनको ऐड करके बाहर लेके जाएंगे। नंबर 1 42,000, ये है 8,400 और ये है 9,300, ये है 9,000। तो इन चारों को जब हम टोटल करते हैं तो बाहर हम लेके आते हैं अपना टोटल 68,700 जो हम एनपीबीटी में ऐड कर देंगे और हम पहुंच जाएंगे 992,200 पे। ठीक है, इसको ऐड कर और ऐसी चीजें हम लेस कर देते हैं जो हमारे प्रॉफिट्स को नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं पर प्रॉफिट्स होते हैं वो बढ़ा देते हैं। तो हमें यहाँ पे वो लेस करना होगा क्योंकि वो नॉन कैश होता है। कौन सी चीजें हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक, हमारे पास है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये दो चीजें यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 2 ये लेस वाली आइटम्स हैं। ठीक है, नंबर 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो लिखने के बाद हम इसको यहाँ पे इसकी आइटम्स जो इसकी क्वांटिटी है वो लिखेंगे। पहला है हमारे पास 13,800, ठीक है 13,800 और दूसरा है हमारे पास 6,000। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल बनता है 19,800 जो हम इसमें से कर देंगे माइनस और हमारे पास आता है 272,400। अब ये हमारे पास जो आया ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, यानी कि पहला स्टेप हमने किया एनपीबीटी निकालना, सेकंड स्टेप में हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हमारी बैलेंस शीट्स में मिलेंगी हमें, वो सब हमें इसमें ऐड करनी है और लेस करनी है प्रॉफिट्स। ऐड करने हैं वो एक्सपेंडिचर्स जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है और लेस करने हैं वो प्रॉफिट्स या इनकम जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है। और उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये सेकंड स्टेप भी यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो इसकी एग्जांपल्स आप बुक में से कर सकते हैं, क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, एंड देन टू कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टेप दैट इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना, उसके लिए हम देखेंगे अपनी नई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।